मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। राज्य की 5 जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का किया अनुरोध। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी की मुलाकात। उत्तराखंड के स्कूलों में अब श्रीमद् भागवत गीता होगी पाठ्यक्रम का हिस्सा। सीएम धामी के आदेश पर स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। भावी पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का संकल्प। सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन से राहत की राह। बद्रीनाथ हाईवे पर बाईपास निर्माण को मिली मंजूरी। श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला बोली, भाजपा की नीतियों में जनता दुखी। महिला आरक्षण के तहत कांग्रेस की कई प्रत्याशियां मैदान में। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भेंट कर राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने उनसे उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए पूर्व संतुत राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिए जाने के लिए सीएम ने हार्दिक आभार भी जताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के 27 देशों द्वारा प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने से सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में वर्ष 2026 में होने जा रही नंदा राजजात यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि इसके संचालक के लिए व्यापक रूप से पर्यावरण अनुकूल अवस्थापना और सुविधाएं विकसित की जानी है। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में आयोजित इस पर्वतीय महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। साथ ही यात्रा में अवस्थापना सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने के लिए 400 करोड़ की धनराशि केंद्र से उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध भी किया। आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष से लौट रहे भारतीय मूल के कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी के लिए हरिद्वार में विशेष पूजन और अनुष्ठान किया गया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने शिवलिंग पर मंत्रोच्चार के साथ 21 लीटर दूध से अभिषेक कर मंगल कामनाएं की। यह पहली बार है कि जब धर्मनगरी में किसी अंतरिक्ष यात्री की वापसी के लिए ऐसा अनुष्ठान किया गया। शुभांशु की वापसी आज ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से कैलिफोर्निया तट पर संभावित है। शुक्ला जी जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पे लैंड हो रही है, आज मन हम उत्साहित है। आज ये मन में लग रहा है कितना जल्दी 3 बज जाएं, वो पृथ्वी पे आ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा इससे पहले हमारे राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे, चांद पे गए थे। उसके पश्चात शुभांशु शुक्ला जी है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पे आ रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष के बारे में सब जानते हैं लेकिन ये कोई नहीं जानता वहाँ क्या है क्या नहीं है। वहाँ शुक्ला जी ही जानते हैं। शुक्ला जी सकुशल जो है हमारी पृथ्वी पे आ जाए, उनकी पूरी टीम आ जाए, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। जब वो पृथ्वी पे लैंड करेंगे पूरे भारत में दिवाली मनाई जाएगी, पटाखे फोड़े जाएंगे, भगवान को दोबारा अभिषेक होगा। पूरा मतलब हमारा मन में यही है कि देखिए साइंटिस्ट किसी एक का नहीं होता, साइंटिस्ट पूरे विश्व के होते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट पूरे विश्व के लिए काम में लाए जाते हैं। हम उनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे, वो जल्दी से पृथ्वी पर लैंड हो जाए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर स्थित सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। पिछले 60 वर्षों से जानलेवा साबित हो रहा यह क्षेत्र अब बाईपास के जरिए सुरक्षित किया जाएगा। सोमवार को भारत सरकार के विभागीय सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड PWD के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बाईपास निर्माण की मंजूरी दी गई। पूर्व में यहां पुल निर्माण की कोशिश की गई थी जो तकनीकी कारणों से अधूरी रह गई थी। में क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, उसी के क्रम में भारत सरकार ने इसका एक बाईपास सैंक्शन किया था। उसमें 3 पुल बनने थे और थोड़ा सा पोर्शन रोड का था।
पहला पुल बना लेकिन उसमें टेक्निकल कुछ डिफेक्ट आ गया तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो उसमें टीम वगैरह भारत सरकार ने भेजी थी, उन्होंने विजिट करके अपनी रिपोर्ट दी थी, उस पर फाइनल डिसीजन हो गया है। तो उस पर पुल में माइनर कुछ करेक्शन करके उसको स्टार्ट करा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पुल था वो उसको बनाया जाना है, और एक थर्ड पुल था जिसपे काम स्टार्ट करके बीच में रुक गया था, तो उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम हम लोग जल्दी कर लेंगे। आज भारत सरकार सचिव जो हमारे भारत सरकार के हैं मिनिस्ट्री के, वो भी उन्होंने भी रिव्यू किया था चारधाम रोड पे, तो उस पर भी ये बात आई थी। तो उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ये तीनों पुल का काम कंप्लीट किया जाए और इसको चालू किया जाए। उत्तराखंड सरकार की ओर से हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान धार्मिक वेशभूषा की आड़ में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में माहौल को खराब करने वाले कुछ लोग धार्मिक पहचान का दुरुपयोग करते हैं। भट्ट ने कहा कि यह अभियान किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन छलपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए है जो शांति व्यवस्था को चुनौती देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों के सफल संचालन के लिए ऐसे अभियान आवश्यक हैं। कालने में एक बहुत प्रभावशाली एक ऑपरेशन लेकर मुख्यमंत्री जी आए हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा है और हम जानते हैं कि देवभूमि के अंदर बड़ी संख्या में जब कांवड़ी आते हैं या इसके बाद हमारे यहाँ कुंभ का महाकुंभ होने वाला है, तो कुछ लोग होते हैं जो धर्म की आड़ में भेष बदलकर इस प्रकार की स्थिति निर्माण करते हैं कि उन व्यवस्था को खराब किया जाए। व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, अच्छी यात्रा हो, कांवड़ यात्रा ठीक प्रकार वो निर्विघ्न संपन्न हो, इस भाव के साथ ये ऑपरेशन लागू किया गया। और बड़ी संख्या में जैसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि काफी लोग पकड़े जा रहे हैं। तो एक प्रकार से इस प्रकार के जो धर्म विरोधी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई आवश्यक रहती है और सरकार ने इस निर्णय को लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उत्तराखंड के स्कूलों में अब श्रीमद् भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय को राज्य की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और जहां की संस्कृति का ज्ञान बचपन से ही बच्चों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह संकल्प रहा है कि भावी पीढ़ी उत्तराखंड की परंपरा, आस्था और इतिहास को समझे और आत्मसात करे। प्रवक्ता ने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन से बच्चों में नैतिक मूल्यों, आत्मबोध और चरित्र निर्माण जैसे गुण विकसित होंगे जो उनके संपूर्ण विकास और भविष्य निर्माण में सहायक होंगे। क्योंकि देवभूमि है, धर्म स्थली है और हमारी जो संस्कृति कहती है वो बच्चों को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है बच्चों को अपने उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से सभी जितने हमारे शिक्षक हैं या अधिकारी हैं उन सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं। और शुरू से उनका एक संकल्प था कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बच्चों को जानना चाहिए, हमारे उत्तराखंड के इस इतिहास को जानना चाहिए। और इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बच्चों को उत्तराखंड की संस्कृति का ज्ञान होगा तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इन सारी चीजों का ज्ञान रखेगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की हमारी संस्कृति धीरे धीरे जब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो लुप्त होती जा रही है, तो उस चीज को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये पहल बहुत ही सराहनीय कदम है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती से उतरेगी और जीत की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाएगा। महिला आरक्षण के अंतर्गत कई महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। जीत की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में हमारे जिलाध्यक्ष हैं और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। 50% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें कई महिलाएं जो हमारे संगठन से हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने करे हुए हैं, जो नाराजगी लोगों की है और जिस तरीके से लोगों को आज लग रहा है कि भाजपा की सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई उनको पूरा नहीं कर पाई, तो इसका जो पंचायत चुनाव है हम लोग भारी भरकम रूप से जीतने वाले हैं और इसका ये शुरुआत है 2027।
कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक वॉलेंटियर्स पुलिस के साथ मिलकर यात्रियों की सेवा में जुटे हैं। शिवालिक नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र बिश्नोई को हरिद्वार पुलिस ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया। हाल ही में चंडी चौक पर एक कांवड़िए को हादसे में चोट लगी, जिसे वॉलेंटियर्स ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनकी सेवा भावना की सराहना करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने उन्हें सम्मानित किया। कांवड़ में हम लोग ट्रैफिक वॉलेंटियर के रूप में अपनी सेवाएं चंडीगढ़ चौक पे और इस हाईवे पे देते हैं। जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स लगते हैं ड्यूटीज़ के, हमारे लगभग 30 के करीब ट्रैफिक वॉलेंटियर्स की टीम है हरिद्वार में। तो सबके अपने अपने पॉइंट्स पे लगते हैं। हमारा जो पॉइंट है, मेन पॉइंट चंडीगढ़ चौक है और हम लोग यहाँ पे सभी कांवड़ की व्यवस्था बोलो आराम से अपने गंतव्य को रवाना हो, सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था चलती रहे, किसी को कोई नुकसान ना हो, उसके निमित्त हम लोग अपनी ड्यूटी को ढंग से करते हैं। कप्तान साहब द्वारा हमारे उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उन्होंने हमें सम्मानित किया है और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि इस तरह से हौसला अफजाई से हमारा उत्साह और बढ़ता है और हम लोग और अच्छे तरीके से काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे। गौचर पनाई के लोडिया गाड़ गदेरे में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। घर से ट्यूशन के बहाने 5 स्कूली बच्चे निकले थे। गौचर पनाई के समीप लोडिया गाड़ गदेरे में बहने के दौरान डूबे एक साथी को बचाने कूदे 4 दोस्तों में से 2 पानी के भंवर में फंसे। अपने दोस्तों को माफ कीजिएगा 2 दोस्तों को डूबते देख तीनों दोस्त जोर शोर से रोए और चिल्लाए। शोर मचाने और मदद के लिए चीखते इन बच्चों की आवाज किसी ने नहीं सुनी। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपको बता दें, टीम ने पानी में डूबे दोनों बच्चों को निकाला है। तब तक दोनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत होने से दर्दनाक घटना से गौचर क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मानसून की दस्तक के साथ ही सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ के जंगलों, खेतों और बागानों में इन दिनों ग्रीष्मकालीन आगंतुक पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। गढ़वाल हिमालय की लोक परंपरा में रचे बसे ये पक्षी जैसे हिलांस, म्यूल्डी, ग्रेट बार्बेट, ग्रीन पिजन, देशी कस्तूरा और कफू अब स्थानीय लोगों के साथ साथ बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के तल्ला खंचा, जीरो बैंड, मारवाड़ी, FRH, मनोहर बाग और फॉरेस्ट ऑफिस लिंक रोड जैसे इलाकों में इन पक्षियों की गतिविधियां विशेष रूप से देखी जा रही है। यहां सुबह शाम सैर करने वालों को वेज टेल्ड ग्रीन पिजन, एशियन कोयल, घुघुती, लेजर कुकू और अन्य पक्षियों की मधुर गूंज के साथ एक प्राकृतिक संगीत का अनुभव मिल रहा है। बर्ड वॉचर और पर्यावरण प्रेमी इन दिनों इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और फलों के बागानों से लेकर जंगलों तक इन पक्षियों की दुर्लभ झलक और तस्वीरें लेने में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें चारधाम यात्रा का पवित्र प्रसाद और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े स्थानीय उत्पाद भेंट किए। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को चारधाम, प्राकृतिक सौंदर्य, योग और आध्यात्मिक शांति का केंद्र बताते हुए बताया कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक राज्य में आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को देश दुनिया तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी लोकसभा अध्यक्ष को दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली से ये खबर जहां उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा हुई है। ये चर्चा हुई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री CM पुष्कर सिंह धामी के बीच में। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तमाम चर्चाएं दोनों ही नेताओं के बीच में हुई हैं।
आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नरसिंहाचल पर्वत पर भारी भूस्खलन हुआ। इससे बाह बाजार में पत्थर और मलबा आने से 2 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन से 2 लोग भी घायल हो गए हैं। इसके अलावा 4 विद्युत पोल टूटने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से वार्ता भी की। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरकार और प्रशासन से प्रभावित को विस्थापित करने के साथ ही घटना के सभी प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड जोन में तब्दील हुए क्षेत्र में दोबारा ऐसी घटना ना घटित हो, इसके लिए स्थायी समाधान के लिए सरकार और प्रशासन प्रभावी कदम उठाए। अभी मैं भ्रमण पर था क्षेत्र में, मुझे पता चला हमारे जो यहाँ पे टोडरे जी हैं टीटू भाई, उनके माध्यम से कि यहाँ पे बाह बाजार में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा है कि बाह बाजार जो है इस लैंडस्लाइड की पूरी जद में है। और इस यहाँ पर वो तो मैं बद्री विशाल जी को, रघुनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, गंगा मैया को, कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर प्रशासन को, सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेशन की बात होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके जिनके मकान टूट गए हैं, जिनकी गाड़ियाँ टूट गई हैं और जिनका जो भी नुकसान हुआ है उनको तत्काल जो है राहत में मुआवजा दिया जाए उनको। और मुख्य रूप से परमानेंटली यहाँ पर जो है इस भूस्खलन के से बचाव की व्यवस्था सरकार करे, ये मेरी सरकार से विनती। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान कावड़ियों के उपद्रव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार देर रात करीब 1 बजे हरिद्वार के अपर रोड स्थित एक चश्मे की दुकान में हरियाणा से आए कावड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के अनुसार चश्मा खरीदने को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवक वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद लाठी डंडों से लैस होकर लौटे और दुकान पर हमला कर दिया। उन्होंने न सिर्फ दुकान में तोड़फोड़ की बल्कि दुकानदार से भी मारपीट की। घटना में दुकान को भारी नुकसान पहुंचा और बाजार के अन्य दुकानदारों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर हरियाणा के 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिवगंगा गेस्ट हाउस अपर रोड के पास एक दुकानदार की कावड़ियों के समूह से कहासुनी हुई, जिसमें घटना जो है मामूली रूप से सामान को खरीदने के लेन देन से प्रारंभ हुई थी। और उसके पश्चात जो कावड़े द्वारा इस घटना को जब कारित किया जा रहा था तभी पुलिस को सूचना मिली और पूरी सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई तथा 2 कावड़ियों को गिरफ्तार किया। इसमें जो उनके अन्य साथी शामिल हैं उनको भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड में सोमवार देर शाम हुई मूसलाधार बारिश ने लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की रफ्तार थाम दी। संतोला डेंजर जोन और चुएरानी क्षेत्र में भारी मलबा आने के कारण हाईवे पिछले 1 घंटे से पूरी तरह बंद पड़ा रहा। सड़क पर कीचड़ फैलने से एक कैंटर और स्विफ्ट डिजायर कार मलबे में फंस गई, जिन्हें जेसीबी की मदद से निकालने का प्रयास जारी रहा। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र अधिकारी ने बताया कि पूर्व में संबंधित एनएच अधिकारियों से बंद पड़े कलमठ को खोलने की मांग की गई थी, लेकिन अनसुनी करने का नतीजा आज सामने है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हरीश चंद्र तिवारी ने बताया कि संतोला क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भारी बारिश के बावजूद खुद ग्राउंड पर उतरे और कोतवाली क्षेत्र की मद्रासी कॉलोनी और पटेल नगर की ब्रह्मापुरी में पुलिस के आकस्मिक चेकिंग अभियान की समीक्षा की। एसएसपी ने इन इलाकों में भ्रमण कर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नियमित चेकिंग के निर्देश भी दिए। मलिन बस्तियों, खंडहरों और सुनसान स्थानों पर नशाखोरी की संभावनाओं को देखते हुए वहां विशेष चेकिंग के निर्देश दिए गए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर। पंचायत चुनाव मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने फिर कहा है कि पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में फाइल की थी रिव्यू पिटीशन।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने 2 जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को सही नहीं माना था। इसके बाद कोर्ट के आदेश से एक बार फिर खलबली मची है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा है कि चुनाव के बाद कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनावी याचिका दाखिल कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की शिकायतों को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी ने डीजे संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की। किसी भी तरह के उल्लंघन पर न सिर्फ डीजे ऑपरेटर बल्कि आयोजन समिति के जिम्मेदार सदस्यों पर भी कार्रवाई होगी। हरिद्वार पुलिस ने सभी डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया है। इसी क्रम में कसाना डीजे के मालिक उमेश कुमार को भी गाइडलाइन पढ़कर सुनाई गई, जिन्होंने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने अन्य डीजे संचालकों से उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करने की अपील की। हरिद्वार पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है। हरिद्वार में आए प्रत्येक कांवड़ यात्री जो दूर दूर से यहाँ आते हैं, माँ गंगा का जल यहाँ से उठा के अपने अपने पवित्र स्थानों में, शिवालयों में जल का अभिषेक करते हैं। मैं सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हरिद्वार में आने वाले जो डीजे हैं उनका भी हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं, लेकिन इस संबंध में बनाई गई गाइडलाइंस में अक्सर देखा गया है कि जो बड़े डीजे आते हैं वो कई बार रोड जाम और उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स का भी कारण बनते हैं। पूर्व के हमारे अनुभव ये बताते हैं, बड़े डीजे के कारण होने वाले कंपटीशन में कई मारपीट की और बड़े बलवे की भी घटनाएं हुई हैं। पिछली बार इस सब चीज़ों को देखते हुए 4 से 5 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें जातिगत संघर्ष भी देखने में आया था। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए बड़े डीजे या कंपटीशन करने वाले डीजे के खिलाफ हम लोगों ने एक SOP बनाई थी, जिसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के सभी उच्च अधिकारियों की मीटिंग में ये बात तय हुई थी। पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से अपने आवास पर 1 घंटे के लिए मौन व्रत पर बैठे। इसको लेकर भाजपा ने हरीश रावत पर तंज कसा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि कभी कभार बड़े बुजुर्गों का चुप रहना ही अच्छा होता है। विधायक ने कहा कि हो सकता है कि उनके परिवार की अपनी समस्या हो, परिवार में विवाद के दौरान कभी कभी चुप रहना सही होने से सही होता है। विनोद चमोली ने कहा है कि हो सकता है कि उनकी ऐसी समस्या हो कि उनको चुप रहना अच्छा लगा हो। इससे क्यों ले सकते हैं, घर की समस्याएं भी हो सकती है। कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है, घर के विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते हैं। उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों लेते हैं? हरीश रावत जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थितियाँ ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक लगा होगा, तो इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में तो बोला ही जाता है, चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में खटीमा मझूला मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है। यह सड़क 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिसे 2 साल पहले नेशनल हाईवे को सौंपा गया था, लेकिन नेशनल हाईवे अधिकारियों की लापरवाही के चलते पिछले 1 साल से सड़क जर्जर अवस्था में है और बरसात में गड्ढों में पानी भरने से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क में इतने बड़े गड्ढे हैं कि जलभराव के कारण सड़क और गड्ढे में फर्क करना मुश्किल हो गया है। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि 35 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। वो जो अपना RTO ऑफिस है, वहाँ पर रोड बहुत खराब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर पानी, सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया, तो मैं गिर गया बहुत तेज, और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया, मेरे 4-5 टाँके भी लगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रोड को ऐसे खराब कई सालों से हो गई है, ये नहीं कि आज के लिए हुई है। और इस रोड में हर जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहीं पर भी 2-4 तो ऐसे पॉइंट बने पड़े हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए, चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खटीमा पहुँच जाते थे। इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर। रोड सर जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत मेहरबानी होगी। कहीं सरकार हमारी सुन ले तो करने के लिए तो रोज 2-4 खड्डे पाड़ के चले जाते हैं। बाद में आजकल आज देखा कहीं कि रोडों में खड़ंजा लगते हुए, मेन हाईवे पे खड़ंजा लग रहा है इस रोड पे। उस रोड का भुक्तभोगी हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है और बड़ा दुर्भाग्य। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।